नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। पितृपक्ष में जब आप श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो उसकी विधि क्या हो, किस मंत्र से आपको तिलांजलि देनी है, तर्पण करना है और कितनी बार किस आत्मा को जल देना चाहिए, आइए जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाना चाहिए। नवरात्र को जैसे देवी पक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से लेकर के अमावस्या तक का जो समय है, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। लोक मान्यता अनुसार और पुराणों के वर्णन के अनुसार ऐसा मत है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और वह पिंडदान, अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से अपनी संतानों के पास आकर के रहते हैं। इन दिनों मिले अन्न जल से पितरों को बल प्राप्त होता है और इसी से वह परलोक के अपने सफर को तय कर पाते हैं। इन्हीं अन्न जल की शक्ति से वह अपने परिवार के सदस्यों का कल्याण भी करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में जिनकी माता या पिता अथवा दोनों इस धरती से विदा हो चुके हैं, उन्हें अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अश्विन मास की अमावस्या तक जल, तिल, पुष्प से पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिस तिथि को माता और पिता की मृत्यु हुई हो, उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए तथा पितृपक्ष में भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके आप विदा करें। जो तर्पण या पूजन करवाते हैं उनको भी आपको दक्षिणा दे करके प्रणाम करके विदा करना चाहिए। पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहा जाता है। तर्पण कैसे करना चाहिए, तर्पण के समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाना चाहिए और कितनी बार पितरों के नाम से जल दिया जाना चाहिए, आइए ये सब बहुत विस्तार से जानते हैं। हाथ में कुशा लेकर के दोनों हाथ को जोड़ करके पितरों का ध्यान करें और उन्हें आमंत्रित करें। ओम आगच्छन्तु मे पितृ एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। इस मंत्र का अर्थ ये कि हे पितरों, आप पधारिए और जलांजलि, तिल की जो अंजलि हम लोग देते हैं जल से, उसको आप ग्रहण करें। अपने गोत्र का नाम लेकर के बोलें। गोत्रे अस्मद पिता, यहाँ पे अस्मद पिता के साथ पिता का नाम आपको बोलना है। शर्मा वसुरूपत तृप्तिमिदम तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को बोल करके गंगा जल या अन्य जल में दूध मिला करके, तिल और जौ मिला करके 3 बार पिता को जलांजलि देना चाहिए। जल देते समय ध्यान करें कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद आपको पितामह को जल देना चाहिए। पितामह को जल और तर्पण देने का मंत्र क्या है वो भी समझ लीजिए। अपने गोत्र का नाम लेकर के बोलें। गोत्रे अस्मद पितामह, उस जगह पे पितामह का आप नाम लेंगे। शर्मा वसुद रूपत तृप्तिमिदम तिलोदकम गंगाजलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह को भी 3 बार आप जल दें। तर्पण माता को जल देने का मंत्र, जिनकी माता इस संसार से विदा हो चुकी हैं उन्हें माता को भी जल देना चाहिए। माता को जल देने का मंत्र पिता और पितामह से अलग होता है, इन्हें जल देने का नियम भी अलग है। चूंकि माता का ऋण सबसे बड़ा माना गया है शास्त्रों में, इसलिए इन्हें पिता से अधिक बार जल दिया जाता है। तो माता को जल देने का क्या मंत्र है, आपको अपने गोत्र का नाम लेना है। गोत्रे अस्मद माता, फिर माता का नाम लें। देवी वसुद रूपास्त तृप्तिमिदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को पढ़ करके जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार आप माता के नाम पर देंगे। दादी के नाम पर तर्पण देने के लिए अपने गोत्र का नाम लें। गोत्र पितात्मा दादी का नाम लें। देवी वसु रूपात तृप्तमिदम तिलोदकम गंगाजलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से जितनी बार माता को जल दिया है, दादी को भी आप उतनी ही बार जल देंगे। श्राद्ध में श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए जल देते समय मन में माता पिता और पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव आप अवश्य रखें। श्रद्धा पूर्वक दिया गया अन्न जल ही पितृ ग्रहण करते हैं। अगर श्रद्धा भाव ही न हो तो पितृ उसे ग्रहण नहीं करते। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नमः।